अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उमर शिदार अस्कर और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल ऑल इन वन 786। आज मैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं आप दोस्तों के लिए। इंटरेस्टिंग इस वजह से क्योंकि आज की इस वीडियो में जिस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने वाला हूं वो ज्यादातर दोस्तों को फेस करना पड़ता है और उस वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं, बार बार वो डिस्टर्ब होते हैं। वो ये कि अक्सर ऐसा होता है कि आप अपने मोबाइल पे कोई काम कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ख्वाह वो वीडियो एडिटिंग हो, ख्वाह वो पिक्चर एडिटिंग हो। ज्यादातर आजकल वीडियो और पिक्चर एडिटिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो ऑनलाइन काम करते हैं, ऑफलाइन काम नहीं करते और उनके लिए आपको डेटा ऑन रखना आपकी मजबूरी होती है। ख्वाह आप एडिटिंग कर रहे हो या आप यूट्यूब पे कोई चीज देख रहे हैं, फेसबुक पे कोई चीज देख रहे हैं या मोबाइल की गैलरी में कोई ऐसी अहम चीज है जो आप देख रहे हैं और इनमें से अगर कोई भी काम है, अगर आप ये चाहते हैं कि इसके उसी पे आप फोकस करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि इस दौरान मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई कॉल ना आए, लेकिन जाहिर सी बात है डेटा आपका ऑन होता है तो आपको उस दौरान ज्यादातर कॉल पे कॉल आती हैं, ज्यादातर व्हाट्सएप पे कॉल्स आती हैं, फिर IMO पे, मैसेंजर पे, या उससे हटकर अगर आप कोई कॉल्स के लिए सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो बार बार उन पे कॉल्स आती हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कोई कॉल करने वाला आपको कोई मित्र होता है तो उसकी कॉल आप जो है वो रिजेक्ट भी नहीं कर सकते, उसको आप काट भी नहीं सकते, तो मजबूरन आपको एंड तक उस कॉल के खत्म होने का इंतजार करना पड़ता है। तो इस दौरान कोई भी कॉल्स आपको डिस्टर्ब ना करे तो उसका हल आज की मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मेरे एक मित्र उन्होंने मुझसे पूछा, इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपके ज़हन में भी ऐसी चीज होगी। वो ये कह रहे थे कि भाई कोई ऐसा तरीका है, मैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं अपने मोबाइल पे नेट यूज करता हूं और मेरी जो व्हाट्सएप की आईडी है वो भी इसी मोबाइल में ओपन है और मैं कुछ अरसे के लिए इसको बंद रखना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि मैं मोबाइल पे नेट भी इस्तेमाल करूं और उस व्हाट्सएप की आईडी पे कोई कॉल्स ना आए, कोई मैसेज ना आए। मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है और वो यही तरीका है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो इसके लिए आपको मैं लेकर चलता हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपको बताता चलूं, ये समझने वाली चीज है, ये आपने समझनी है। अगर आपके पास Huawei Y9 Prime 2018 मोबाइल है जो जिसपे मैं ये प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा, वो यही मॉडल है Huawei Y9 Prime 2018। तो अगर ये इस मॉडल का मोबाइल आपके पास है तो फिर तो आप बड़ी आसानी के साथ इस सेटिंग को सेट कर सकते हैं और ऑन ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास किसी और कंपनी का मोबाइल है या Huawei का ही मोबाइल है लेकिन वो कोई और मॉडल है तो उसमें भी ऐसा होगा कि ये जो ऑप्शन है ये किसी और नाम से होंगे। तो आपके पास अगर कोई और मोबाइल है, किसी और कंपनी का मोबाइल है, उसमें ये सेटिंग आपने कैसे तलाश करनी है इस वीडियो के आखिर में बड़ी डिटेल के साथ वो भी मैं आपको बताऊंगा और प्रैक्टिकली करके समझाऊंगा। तो आपने इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो इसके लिए आपको मैं लेकर चलता हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। आपने आ जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग में। मोबाइल की सेटिंग में आने के बाद ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है वायरलेस एंड नेटवर्क्स का, आपने जस्ट इसको सिलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ मज़ीद ऑप्शन आएंगे और इनमें से आपने जो राइट ऑप्शन है मोबाइल डेटा का, ये जो आपको नज़र आ रहा है, आपने जस्ट इसको सिलेक्ट कर देना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद एक नया पेज नमूदार होगा और इस पर 3 ही ऑप्शन है और इनमें से जो राइट ऑप्शन है ये जो दरमियाना वाला है नेटवर्क एप्स, आपने जस्ट इसको सिलेक्ट कर देना है। जैसे ये आप इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करने के साथ साथ आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहां पे आपने जो एप्स हैं उनको ऑन या ऑफ करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन हैं, मेन 2 ऑप्शन है, एक है इंस्टॉल्ड एप्स और जो दूसरा है वो है सिस्टम एप्स। तो इसके नीचे 2 मज़ीद ऑप्शन आपको नज़र आ रहे होंगे, एक है मोबाइल डेटा का और दूसरा है वाईफाई का। तो सबसे पहले हम ये जो पहला ऑप्शन है इंस्टॉल्ड एप्स, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो जब आप इस पे आते हैं तो इसके नीचे वो एप्लीकेशन है जो आपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल की हुई है, ये वो एप्लीकेशंस हैं। अगर आपने इनमें से किसी भी एप्लीकेशन को ऑफ़ करना है, बंद करना है, चले मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 व्हाट्सअप मेरे ये जो मोबाइल है इसमें 3 मुख्तलिफ नंबरों पे अकाउंट्स बने हुए हैं व्हाट्सएप के। तो चलें इन तीनों को मैं ऑफ़ कर देता हूँ।
क्योंकि मेरा जो मैं नेट जो इस्तेमाल कर रहा हूँ मोबाइल के डेटे पे कर रहा हूँ। अगर आपने अपने मोबाइल की जो सिम है, ख्वाह वो किसी भी नेटवर्क की है, अगर उस पे पैकेज लगाया, आप उसके पैकेज पे नेट चला रहे हैं, तो आपने फिर ये जो मोबाइल डेटा का ऑप्शन है, इसके नीचे जो टैग्स हैं आपने उनको अनटैग कर देना है। ये ठीक हो गया। अब मेरा जो नेट है वो मोबाइल डेटा पे नहीं चलेगा, लेकिन वाईफाई के साथ अगर मेरा मोबाइल कनेक्ट है, या अगर मैं हॉटस्पॉट के ज़रिए किसी दूसरे मोबाइल के साथ अपने मोबाइल को कनेक्ट करता हूँ, उसके डेटे पे अपना मोबाइल चलाता हूँ, वो भी वाईफाई के ज़ुमरे में आता है, तो मेरा जो व्हाट्सएप है या वो एप्लीकेशन जिनको मैंने ऑफ़ किया है उन पे जो है नेट चलेगा, वो ऐप्स चलेंगी। अगर मैं चाहता हूँ मोबाइल डेटा पे भी ये एप्लीकेशन ऑफ़ रहें और वाईफाई के साथ जब कनेक्ट हों उस पे भी ये एप्लीकेशन ऑफ़ रहें, तो मैं मोबाइल डेटा के साथ जो वाईफाई का ऑप्शन है इसके नीचे से भी मैं अनटैग कर देता हूँ, ये टैग हटा देता हूँ। ठीक है। अब ये व्हाट्सअप तीनों के तीनों अकाउंट्स जो हैं ये मुकम्मल तौर पे बंद हो चुके हैं, मोबाइल डेटा से भी और वाईफाई से भी। जिससे भी मेरा मोबाइल कनेक्ट हो, अब ना ही इन पे कोई मैसेज आना है, ना ही कोई मैसेज जाना है, ना कॉल मैं कर सकता हूँ, ना ही मुझे कॉल आ सकती है। और इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप ऑफ़ करना चाहते हैं, जो नेट से नेट पे चलते हैं, इंटरनेट पे चलते हैं, ये जो वाईटी स्टूडियो चलें इसको भी मैं ऑफ़ कर देता हूँ। ये एक लाइव टीवी का एक सॉफ्टवेयर है, मैं इसको भी ऑफ़ कर देता हूँ। जितने भी जो भी सॉफ्टवेयर हैं जिनको, ये यूसी ब्राउज़र है, जो सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप जो है ऑफ़ करना चाहते हैं, यहाँ से आप इनको ऑफ़ कर सकते हैं। और एक ज़रूरी चीज़ जो मैं इसके बाद आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि जब आप किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ से अगर आप ऑफ़ करेंगे तो उसके बाद आपने वापस उस एप्लीकेशन पे जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने व्हाट्सअप के तीनों अकाउंट्स बंद कर दिए हैं, तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप इनको ओपन करता हूँ। और यहाँ पे भी आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जिस वक्त आप वहाँ से ऑफ़ करके जब इनको यहाँ से ओपन करेंगे तो आपके मोबाइल का डेटा ऑन होना चाहिए, तभी ये ऑप्शन आएंगे। अब मैं व्हाट्सअप बिज़नेस को ओपन करता हूँ और अब आप यहाँ पे देखें दो ऑप्शन है, एक है नो का और एक है रिमूव का। तो इनका क्या मतलब है ये भी आपने समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप वहाँ से सेटिंग ऑफ़ कर देते हैं और यहाँ पे आप आगे गलती कर देते हैं तो फिर आपकी सेटिंग जो है वो दोबारा ऑन हो जाएगी। तो पहले रिमूव पे बात करते हैं। अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन को वहाँ से ऑफ़ करते हैं, ऑफ़ करने के बाद आप जब यहाँ पे आएंगे तो अगर आप वहाँ से ऑफ़ कर दिए और यहाँ पे आपका मन बदल गया है, आप ये चाहते हैं कि नहीं मैंने इसको ऑन करना है, ऑफ़ नहीं करना, तो आप यहाँ से आपको इसको रिमूव कर दें। ठीक है। वहाँ से जो ऑफ़ किया है ना, यहाँ से रिमूव करने से वो दोबारा वो एप्लीकेशन ऑन हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि वहाँ से मैंने ऑफ़ किया है और ये सॉफ्टवेयर ऑफ़ ही रहे तो आपने यहाँ से नो कर देना है। जैसे आप नो करेंगे या रिमूव करेंगे तो ये ऑप्शन यहाँ से चला जाएगा। तो अब मैं वहाँ पे दोबारा सेटिंग में चला जाता हूँ, लेकिन ज़ाहिर सी बात है मैंने अपने जो व्हाट्सअप के अकाउंट उनको बंद नहीं करना, ऑफ़ नहीं करना, तो मैं यहाँ से इनको ऑन कर देता हूँ, मोबाइल डेटा के नीचे से भी और जो वाईफाई है इसके नीचे से भी मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ताकि वाईफाई पे भी मेरा जो डेटा चले और ये जो एप्लीकेशन चलें और मोबाइल के डेटा पे भी। अब मैं जो दूसरे सॉफ्टवेयर हैं उनको भी ऑन कर देता हूँ। और ये जो दूसरा ऑप्शन है सिस्टम एप्स, सेम प्रोसेस यही है जिस तरह आपको इंस्टॉल्ड एप्स में बताया था, सेम वही जो है प्रोसेस सिस्टम एप्स में। यहाँ पर भी आप उसी तरह ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं, टैग लगा के ऑन कर सकते हैं, अनटैग करके ऑफ़ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये हवावे का एक और मोबाइल है, यानी कि एक और न्यू मॉडल है। जो दूसरे वाला था वो भी हवावे का था, लेकिन वो हवावे Y9 प्राइम 2018 था। और ये वाला जो है जो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हवावे Y6 प्राइम 2019 है। आखिर में हमने जहाँ पर जो हमारा जो मेन जगह होती है वहाँ पे जो लुक होती है वो सबकी सेम होती है, सेम सेटिंग होती है, लेकिन उससे पहले वहाँ तक पहुँचने के लिए जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के जो मोबाइल होते हैं या एक ही अगर कंपनी के मोबाइल है मॉडल अलग होते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो ऑप्शन होते हैं वो मुख्तलिफ नाम से ज़रूर हो सकते हैं, होते हैं। वही डिफरेंस मैंने बताने और समझाने के लिए ये आपको मैं मोबाइल की स्क्रीन दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेटिंग को ओपन करने के बाद जो पहला ऑप्शन जो होता है वो सबका सेम होता है, वायरलेस एंड नेटवर्क्स। फ़र्क यहाँ से आगे होता है, वो क्या होता है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ और समझाता हूँ।
अब हम सिलेक्ट करते हैं वायरलेस एंड नेटवर्क को। इसको सिलेक्ट करने के बाद ये जो मोबाइल है जिसकी आप स्क्रीन देख रहे हैं, इसमें जो ऑप्शन है डेटा यूजेज का, और दूसरे मोबाइल पे था मोबाइल डेटा का। देखें कितना फर्क था। और उसके बाद जो है डेटा यूजेज को सिलेक्ट करने के बाद जो ऑप्शन यहाँ पे हमने सिलेक्ट करना है वो नेटवर्क एक्सेस के नाम से ऑप्शन है, और यही ऑप्शन दूसरे मोबाइल में था नेटवर्क एप्स, और इस मोबाइल में है नेटवर्क एक्सेस। तो ये डिफरेंस है। आखिर में आपने वही पे आने। अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं नेटवर्क एक्सेस को, और इसको जो है सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर आना होता है, और यहाँ पर उस मोबाइल में भी ये जगह सेम थी और इस मोबाइल में भी ये जगह सेम ही है। तो शुरू में एक ऑप्शन सेम होता है और आखिर में यहाँ पे जो लुक होती है वो सेम होती है, उसके दरमियान में जो ऑप्शन होते हैं वो थोड़े से। दोस्तों आपको आज की ये कमाल की वीडियो, उम्मीद है मेरी बाकी जो वीडियोस हैं उनकी तरह ये वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी, क्योंकि ये जो आज का जो टॉपिक था, ये जो प्रॉब्लम था, ये बहुत सारे दोस्तों के जहन में होगा, लेकिन उनको पता नहीं होगा कि क्या ये ऐसा मुमकिन है। चले मुमकिन कर दिखाया, हमने आपको बता दिया। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ।